कानपुर के लाल बंगला स्थित गुरुजी का दरबार, यह दरबार काफी पुराना है, पर इस दरबार की मान्यता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक अद्भुत चीजें इस दरबार में दिख रही हैं, जो लोग बागेश्वर दरबार में जाकर देख रहे हैं, किसी न किसी दरबार में जाकर देख रहे हैं। तो वही कानपुर के लाल बंगले में गुरुजी का दरबार माँ काली माता के दरबार है, जहाँ लोग आज से 20-20 साल से जुड़े हैं। उनका मानना है कि गुरुजी के दरबार से उनकी बहुत सारी समस्या का समाधान हुआ है। जैसे जैसे लोग गुरुजी के दरबार में जुड़ते हैं, वह किसी भी समस्या में हो, वह सारी समस्या का समाधान गुरुजी के दरबार से ही सही होता जा रहा है। माना जाता है इस दरबार में जाने के लिए कोई पैसा रुपया नहीं लगता, न कागज बनाया जाता है, बल्कि गुरुजी अपने आप से दरबार में किसी को बुलाकर उनको उनकी समस्या भी बता देते हैं, जो बिल्कुल सही निकलती है, और फिर गुरुजी का उस समस्या का समाधान भी करते हैं। यह अद्भुत चीज है लाल बंगला में माँ काली माता का दरबार, जहाँ गुरुजी के द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान किया जा रहा है। मुकेश यहाँ क्या करने आए थे भैया? जी गुरुजी के पास आए थे। हमारी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए अब ठीक है। यहाँ से जब से जुड़े जी, हमारे घर पे बहुत दिक्कत थी, लेकिन अभी गुरुजी की वजह से सब ठीक है जी। क्या क्या समस्याएं ठीक हुई आपकी? जी समस्याएं तो बहुत थी, लेकिन सब गुरुजी के आए। पेट में दर्द था, वो ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए गुरुजी ने डाला फूंक, सही हो गया मेरा जी। क्या नाम भैया आपका? भोला। यहाँ क्या करने आए भैया? यहाँ गुरुजी के पास आए थे। अच्छा, क्या हो गया था आपको? हमारे हो गया, पेट में दिक्कत हो गई थी थोड़ा, मालूम है, हाथ पैर थोड़ा झंझनाते थे, हाथ पैरों पूरा दर्द था, तो इसलिए गुरुजी के पास आए थे हम। इसलिए गुरुजी ने हमें मालूम एकदम ठीक कर दिया है सर। केवल हम मौन रहेंगे। अभी रामविलास बताओ सब 10 दवाई मिल जाएगी, आओ दवाई यहाँ क्या दिक्कत आपके घर में चल रही, जो आज गुरुजी के दरबार में आपको आना पड़ा? तबीयत खराब थी बेटा, औरत को अभी। क्या दिक्कत होगी जो आज गुरुजी के दरबार में आपको आना पड़ा? आज गुरुजी के दरबार में आना पड़ा, काम था, बिटिया के चक्कर में आए थे। मेटर जो है शादी उदी का, अरे बिटिया का शादी उदी रिश्ता जो है बड़ी दिक्कत हो रही थी उसमें जो, अरे शादी या तारीख नहीं मुकर्रर हो रहा था, इसलिए जाए थे, तो उन्होंने जो है तारीख वारीख रखवा दिया था। लेकिन बाबा के दरबार में आए हैं तो क्या आस्था लेके आए? आस्था लेके आए, सही होने का आस्था लेके आए हैं इनके दरबार। अरे उम्मीद तो 100% रहता है, अगर कर दे तो उम्मीद ज़िंदगी बन जाती है। और कुछ कहना चाहेंगे आगे? और क्या कहना चाहिए, क्या जो पूछना है पूछिए। हाँ, शाहीन की भी बिटिया की शादी कराई इन्होंने, इन्हीं की था। बड़ी वाली को भी दिक्कत थी, वो भी सही कर। आपकी शादी कराई बाबा जी? बाबा ने एक की कराई, और एक बिटिया की तबीयत खराब थी, उसको भी देखा अभी। तो वो इस समय हाल कैसे? हाँ ठीक है, बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब औरत के लेके आया, औरत की भी तबीयत गड़बड़ है। हाँ, वाइफ अब कैसी? अभी तो लेके आए हैं, अब गुरुजी, हाँ गुरुजी अब ध्यान देंगे, उसके ऊपर सही होंगे। आप क्या कहेंगे? हम इनके बारे में तो जितना कहें उतना ही कम है। इनका करम है, इनकी मेहरबानी है, इनका बहुत बड़ा एहसान है। हमको करीब 18-20 साल हो गए हैं यहाँ से जुड़े हुए। ये हमारे पीर मुर्शिद रहबर हैं, ठीक है ना। करीब 18-20 साल हो गए, ठीक है ना। तो 18-20 साल हो गए हमको आते हुए जाते हुए, जुड़े हुए। और हमको आज से करीब 18 साल करीब पहले एक बीमारी लग गई थी, तो लाइलाज थी, तो उसका कोई मतलब इलाज नहीं था दुनिया में। यानी कि अब ये नहीं पूछे, बीमारी बहुत भयंकर हो गई थी, तो नहीं बता सकते ना थोड़े से। तो बीमारी ऐसी होगी, ये मान के चलिए कि हम ठीक होने कोई चांस नहीं था, और 2-2.5 महीने मेरा समय रह गया था जाने का दुनिया से। ये तो इनके दरबार में आए, करम हुआ, इनकी कृपा हुई, मेहरबानी हुई, और हम ठीक हो गए। और आज तक देखो ठीक सही सलामत हैं। और इनके नज़ारे तो बहुत कुछ हमने देखे हैं, हमको दिखाया गया। 2 जन्नत सब हम हुए हैं, मदीना शरीफ भी हुआ है, सब हमको दिखाया है, सब बसारत हुई है। और डेमा शरीफ को जो कदम रसूल होता है वो भी मैंने देखा है, और सारी चासान मैंने देखी है। और क्या दिक्कत थी आपको?
हार्ट की दिक्कत था हमको, उलझन घबराहट। घबराहट होती थी, यहाँ आने के बाद क्या आराम है जी, आराम। आराम मिला है? जी। बाबा से क्या आस्था रखती हैं आप? आराम मिलेगा बहुत। जी। चलिए ठीक है। आपके दरबार में सभी तरीके के लोग आते हैं, आप किस नज़र से देखते हैं सभी? इंसानियत की नज़र से। मेरे दरबार पे इंसानियत की नज़र है, क्योंकि इनायत जो ऊपर वाले की है, माता रानी की कृपा से ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, एक सब में खड़े होंगे महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहेगा ना कोई बंदा नवाज, सब एक ही माँ से पैदा हैं, एक ही नस्ल है। केवल इंसान की फितरत अलग अलग है, उसका दिमाग अलग अलग है। अगर इंसान इंसान से मोहब्बत करने लगे, सबसे बड़ी इबादत यही है और यही पूजा है, यही कर्म है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। और कर्म ही पूजा है। मैं कर्म पे ध्यान देता हूँ, कर्म ही की पूजा बताता हूँ कि कर्म करते रहो, कर्म तुम्हारा फल उसका। चाहे अल्लाह हो, ईश्वर हो, सब मालिक सबका एक है, सबका मालिक एक है। मैं इसीलिए प्रार्थना करता हूँ कि सब धर्म एक रहे और सभी धर्म दरबार में फैज पाए, असेबी सायों से मुक्ति पाए। हर तरह के लोग, हर समाज के लोग मेरी नज़र में एक हैं। और सनातन धर्म जो है, दुनिया सनातन से शुरू हुई है और सारे इंसान एक ही से पैदा हुए हैं। मनु और शतरूपा पहले मनुष्य हैं जो जिससे दुनिया शुरू हुई है, और कुरान में जो है हव्वा और आदम से दुनिया शुरू हुई है। तो सब इंसान एक ही माँ से पैदा है, एक ही जगह से पैदा है और एक ही रूप है। अल्लाह ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, तो सबको सम्मत दे। और हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, यही मेरी प्रार्थना। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इंसान भटक रहा है, उसके पास इबादत नहीं। इबादत तो वो करता है लेकिन हैवानियत उसके अंदर घुसी है, इब्लीस उसको भटका रहा है, जिसको हिंदी में कलयुग कहते हैं। कलयुग बहुत ख़राब चीज़ है और कलयुग बहुत सही भी है, क्योंकि अगर शैतान ना होता तो इंसान की परीक्षा कैसे होती, इंसान अल्लाह के करीब कैसे पहुंचता। अल्लाह ने फरमाया है कि ऐ शैतान, जो तेरा हो जाएगा, जो तेरी तरफ जाएगा, और जो मेरा हो जाएगा, जो मेरी तरफ आएगा, और जो सच्चे मन से मुझे याद कर लेगा, हक ईमान मुझ पर ले आएगा, तो मैं उसी वक्त तुझे बख्श दूंगा, मुक्ति कर दूंगा। क्या नाम है आपका? पप्पी नाम है मेरा। क्या साल जुड़ी हुई है आप? गुरुजी से 20 साल से जुड़ी हूँ। अच्छा, क्या क्या काम हुआ आज तक आपको? यहाँ से जो भी खाली हाथ आता है भर के झोली जाता है। यहाँ लाखों करोड़ों लोग अपनी श्रद्धा से आते हैं, गुरुजी से मुलाकात करते हैं। गुरुजी सब कुछ अच्छा करते हैं सबके लिए। हाँ, और जिस किसी को भी लाखों करोड़ों में जो भी ज़रूरत है, इंसान यहाँ आ रहा है और गुरुजी से मुलाकात कर रहा है, और गुरुजी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सुनते हैं यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह भी मिलती हैं? हाँ, अन्नू दवाई भी देते हैं। किस चीज़ की दवा मिलती है? सटिया बाई की जो है दवाई, पेट का है दवाई, दर्द की है, ये सब चीज़ की दवाई भी देते हैं, कराते हैं। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार अग्रवाल। क्या साल जुड़े हुए हैं? मैं गुरुजी से 35 साल से जुड़ा हूँ। 35 साल से। हाँ। अच्छा, 35 साल में आज तक क्या घटनाएं हुई और क्या क्या देखा आपने? भाई जी ने बड़े भयंकर केस ठीक करे जो कोई नहीं कर पाया कहीं पे, तो लौट के आके यहीं भी कराया। बड़े से बड़े जिन्नत चढ़े थे जो उतारे, बड़ा अच्छा चढ़ा था वो उतारा, और सब कई घटनाएं तो कितनी अनगिनत बार हुई हैं जो सांप काटे वाले को ठीक किया होगा। और गुरुजी ने कभी किसी को हमारे दरबार से निराश नहीं जाने दिया। और गुरुजी से हमारा बहुत पुराना लगाव रहा है, और गुरुजी हमारे जो है और भी विद्याओं में माहिर रहे, दवा हर प्रकार देते रहे, और कई लोगों को दवा के द्वारा भी ठीक किया गया है और अभी भी ठीक कर रहे हैं। ये पद्धति द्वारा गुरुजी हमारे दवाई से ठीक करते हैं। हाँ, बताइए। इन्हें हमारे जो है सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या करी, और जंगलों में से लेकर शमशान घाट तक दिन रात एक कर दिया लोगों की सेवा करने के लिए कि किस प्रकार कोई कमी न रहे, और काफ़ी तकलीफ़ उठा करके ये सिद्धियों को उन्होंने प्राप्त किया। और हम लोग बड़े खुश नसीब अपने आप को समझते हैं, और माता जी के आशीर्वाद से जो हमको वैसे गुरु मिले,
हम चाहते हैं ऐसे गुरु सबको मिले तो उनका कल्याण हो, उनके परिवार का कल्याण हो, जैसे हमारा हो रहा है। हमको इस प्रकार की कोई कमी नहीं होने पाती है। और हमारे को माता जी के दर्शन कराने वाले भी वही हैं। आपको शायद किसी को नहीं मालूम होगा कि हमने बाबा जी के भाई काली जी के साथ मतलब